प्यारे बच्चों, आज उत्तराखंड बोर्ड 2025 के प्रश्न पत्र के हल के क्रम में 5 नंबर के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का हल कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। बिंदु जिसका स्थित सदिश 2i - j + 4k है से गुजरने वाले वह सदिश i + 2j - k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम देख लो। इस डायग्राम के अनुसार मान लो बिंदु A का स्थित सदिश वेक्टर A बराबर 2i - j + 4k है। रेखा AB सदिश B बराबर i + 2j - k के समांतर है। तो रेखा का सदिश समीकरण होता है AP बराबर लैम्डा B। अतः रेखा का समीकरण हो जाएगा वेक्टर R बराबर A + लैम्डा वेक्टर B, यानी R बराबर 2i - j + 4k + लैम्डा i + 2j - k। ये रेखा का सदिश समीकरण होगा। अब रेखा का सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण निकालने के लिए R का मान xi + yj + zk होता है, याद रखना है। तो R के जगह रख दिया xi + yj + zk और राइट साइड में हो गया 2i - j + 4k + लैम्डा i + 2j - k, यानी xi + yj + 2zk बराबर i 2 + लैम्डा j - 1 + 2 लैम्डा + k 4 - लैम्डा। और दोनों पक्षों का कंपेयर करो। तुलना करने पर x बराबर हो जाएगा 2 + लैम्डा, या x - 2/1 = लैम्डा। ऐसे ही y बराबर हो जाएगा -1 + 2 लैम्डा, या y + 1 बराबर 2 लैम्डा, y + 1/2 बराबर लैम्डा। z बराबर 4 - लैम्डा, या z - 4 बराबर लैम्डा, या z - 4/-1 बराबर लैम्डा। इस प्रकार तीनों लैम्डा के रूप में ज्ञात हो गए। तो रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा x - 2/1 बराबर y + 1/2 बराबर z - 4/-1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में। आलेखीय विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 9y का न्यूनतमीकरण एवं अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो तुम्हें अवरोध दिया हुआ है और उद्देश्य फलन दिया हुआ है z बराबर 3x + 9y, और अवरोध दिया हुआ है x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 10, x - y ≤ 0, x ≥ 0, y ≥ 0। अब यहाँ पे आप आइए तो इसमें देखो, इसका संगत समीकरण प्राप्त करेंगे। पहले x + 3y = 60, या x/60 + y/30 = 3/50। इस प्रकार x + y = 10, या x/10 + y/10 = 1, और तीनों रेखाओं को खींचेंगे। तो x + y = 10 रेखा हो गई, और x + 3y = 60 रेखा हो गई। x > 0 y अक्ष हो गया, y = 0 x अक्ष हो गया। अब इन सब का उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र हमें जो मिलता है, ये जो तीर से निशान लगाया गया है, एरिया मिलता है सुसंगत क्षेत्र में। अब इनके कोणीय बिंदु ज्ञात कर लीजिए। तो शीर्ष इसका हो जाएगा b का मान हो जाएगा 020, d का मान हो जाएगा 010, e का मान हो जाएगा 55, f का मान हो जाएगा 15, और इन शीर्षों पर इसका उद्देश्य फलन का मान निकालोगे। z बराबर 3x + 9y, तो 180 आता है, 90 आता है, 60 आता है, 180। इस प्रकार इसका न्यूनतम मान E55 पे 60 है। तो z का न्यूनतम मान E55 पर 60 है, z का अधिकतम मान 1020 पर वह F15 पे 180 है। तो इनको मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक रेखा खंड पर इसका मान 180 ही होगा। ये इसका सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 13। एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो एक प्रश्न को उत्तर जानता है
या वह अनुमान लगाता है। मान लो उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है तो अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब इसका हल देख लो। मान लो विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता को E1 से लिखें, अनुमान लगाने को E2 से लिखें, तो PE1 बराबर 3/4 हो जाएगा, PE2 बराबर 1/4 हो जाएगा। अब मान लो घटना ए उत्तर सही देने को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है तो उत्तर सही देने की प्रायिकता हो जाएगी P बराबर 1/E1 1। और विद्यार्थी अनुमान लगाता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता हो जाएगी PA/E2 बराबर 1/4। अब इस बात की प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो ये तुम्हारा एक तरह से PE1/A निकालना है। वेज प्रमेय से PE1 × PA/E1 बटे PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। मान रख दीजिए 3/4 × 1 प्लस बटे 3/4 × 1 प्लस 1/4 × 1/4। सरल कर दोगे 3/4 बटे 3/4 धन 1/16, 3/4 धन 12 धन 1/16 यानी 3/4 × 16/13 या 12/13। ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24। दो किसान रमेश व गुरचरण सिंह एक केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल, सरबती की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा खेती सितंबर-अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री में निम्नलिखित A और B आव्यूहों को व्यक्त किया गया है। सितंबर माह की बिक्री A बराबर है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। और अक्टूबर माह की बिक्री में है बासमती 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 20,000, 10,000। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की बिक्री दर ज्ञात कीजिए। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री दर की कमी ज्ञात कीजिए। यह दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आ जाओ हल में। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल के सितंबर अक्टूबर की बिक्री हो जाएगी A + B बराबर आयु को जोड़ दो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000, 5,000, 10,000, 25,000, 30,000, 20,000, 10,000 ऐड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 15,000, 30,000, 55,000, 80,000, 50,000, 20,000 रमेश ऊपर और नीचे गुरचरण। दूसरा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री में कमी निकालने के लिए घटाएंगे तो A - B और घटा दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 5,000, 10,000, 5,000, 20,000, 10,000। ये तुम्हारा गुरचरण सिंह और रमेश सिंह का हो गया। अब अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ निकालना है। तो आव्यूह का B का 2%, तो आव्यूह B का 2/100 कर दो। 2/100 कर दोगे तो प्रत्येक में 2 का गुणा 100 से भाग लगा देंगे तो सरल होने पाएगा 100, 200, 500, 600, 100, 280। ऊपर रमेश हो गया, नीचे गुरचरण। अक्टूबर माह में बासमती पर रमेश को 100 रुपये, गुरचरण को 600 रुपये का लाभ। परमल पर रमेश को 200, गुरचरण को 400 का लाभ। सरबती पर रमेश को 500, गुरचरण को 100 रुपये का लाभ होता है। इस प्रकार बेटे ये संपूर्ण पेपर का सलूशन आपको उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 गणित का पेपर सॉल्व किया गया और इसको ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, कॉपी में सॉल्व करिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार और लाइक और शेयर करिएगा। ये कार्यक्रम कंटिन्यू जारी रहेगा। धन्यवाद।